मरने और मारने की सीमा से बाहर निकलकर अपनी अजरता, अमरता, अविनाशता में विराजमानता हेतु नित्य है प्रयासरत जिज्ञासु व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया गया, उसके अंतर्गत अभी तक आपने श्रवण किया कि अर्जुन जिज्ञासु बन करके भगवान की शरण को प्राप्त हुए और अपने लिए दिशा निर्देश मांगा। विधि पूर्वक उस विषम क्षेत्र में, विषम परिस्थितियों में किया गया अर्जुन का ये समर्पण, ये बतलाता है कि अगर अपने स्वरूप का बोध किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी से भी हो रहा हो तो आपके जीवन का सबसे अनमोल क्षण वही है, क्योंकि अपने स्वरूप से ज्यादा कीमती कोई दूसरी वस्तु है नहीं। और ये ज्ञान बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, जन्म जन्मांतर के तप से किसी श्रद्धालु जीव को प्राप्त होता है। अन्यथा तो हम अगर यदि चिंतन करके देखें, इस संसार में न जाने कब से जीवों का आवागमन लगा हुआ है, कब से न जाने कितने शरीरों की प्राप्ति इस जीव को होती चली आ रही है। 84 लाख योनियों में न जाने कितनी बार किस किस शरीर को प्राप्त किया और छोड़ दिया, लेकिन हर जीव इस वास्तविकता को समझ नहीं पाता कि ये हो चुका। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस तन को तूने खोजा, जिस तन को तूने खोजा, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कभी किसी से मरते हुए, कभी किसी को मारते हुए, न जाने कितने शरीरों में तूने यात्राएं की हैं, लेकिन अब भगवान की कृपा से तुझे ये सबसे श्रेष्ठ मानव का तन प्राप्त हुआ है। और इस मानव के तन में कल भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अब तुझे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। किस रूप में? कि न तू मरने वाला है न मारने वाला। यश्चैनम मन्यते हतम, कोई कहे कि तू मर जाने वाला है,
या यह एनम वेत्ति हंतारम, या कोई माने कि तुझे मारा जा सकता है, तू किसी को मार सकता है या कोई तुझे मार सकता है। कहते दोनों ही अनभिज्ञ हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि नायम हंति न हन्यति। अगर शरीर की बात करें तो न जाने ये यात्रा तो बहुत बार कर चुका है, उन शरीरों के मरने और मारने को तो बहुत बार देख चुका है तू, उससे तो तुझे सुख की प्राप्ति हुई नहीं, आनंद की प्राप्ति हुई नहीं, तेरी यात्रा पर विश्राम लगा नहीं, तू भागा दौड़ा फिरता रहा है और अब भी भागा दौड़ा फिर रहा है। मरने और मारने से इस यात्रा का कोई हल होने वाला नहीं, कोई मंजिल मिलने वाली नहीं। कब मिलेगी? जब तू अपने आप को दूसरे रूप में जानेगा। आज भगवान श्री कृष्ण वही बताना चाहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम, कहते हैं तूने जो अपने में कल्पना कर रखी है, हकीकत यह है कि जब तक तू शरीर में कैद है, शरीर की सीमा में बंधा हुआ है, तब तक तू इन शरीरों के मरने और मारने को अपना मरना और मारना मानता है। जहां तक हम शरीर की बात करें तो शरीर 6 विकारों से संयुक्त होते हैं और आत्मा इसका उलट है। शरीर और शरीरी, देह और देही, दोनों में बिल्कुल विलोम शब्द जैसे होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में। विलोम माने उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, लाभ का उल्टा हानि होता है, जय का उल्टा पराजय होता है, सुख का उल्टा दुख होता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर और आत्मा दोनों के धर्मों को अगर यदि हम देखें, दोनों को गुणों का अगर यदि हम मिलान करके देखें तो बिल्कुल उल्टा। कहते कैसे उल्टा? कहते शरीर 6 विकारों से संयुक्त है, जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत इसमें 6 परिवर्तन है। आपने 13वें मंत्र में क्या पढ़ा था? देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। वहां पर 3 बातें पढ़ी आपने, कुमार अवस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। लेकिन यहां पर इस शरीर की 6 अवस्थाओं को लेकर के अब चिंतन किया गया। और ये 6 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो जो वेद के अंग आपको बताए हैं, 6 अंग बताए थे ना, ध्यान है किसी के वेद के 6 अंग? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग होते हैं। उनमें से एक निरुक्त है, और निरुक्त में एक मंत्र आता है, जायते अस्ति परिणमते वर्धते अपक्षीयते विनाश्यति। कहते शरीर के 6 धर्म कौन से? तो शरीर के 6 धर्मों की जब हमने बात की है, तो इस शरीर के जो 6 धर्म हैं, सबसे पहले धर्म कहते हैं जायते ही। सबसे पहले जितने भी शरीर हैं उनका जन्म होता है। किसी भी योनि में देख लीजिए और किसी भी प्रकार से देख लीजिए, शरीरों की जो उत्पत्ति होती है, देखिए एक तो शरीर होते हैं अंडज, एक शरीर होते हैं जरायुज, एक शरीर होते हैं उद्भिज और एक शरीर होते हैं स्वेदज। ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। अंडे से आपने देखा है बहुत शरीर निकलती हैं। वैसे तो सब चीज अंडे से ही निकलती हैं, सबका जन्म, लेकिन उस अंडे के अलग अलग रूप हैं।
और वो जो रूप हैं उनको हमने अलग अलग तरीके से कह दिया। वास्तव में पहले तो एक अंडा ही बनता है, चाहे वो पसीने से भी क्यों ना बने। उसके अंदर से अंडा मतलब एक झिल्ली के अंदर जीव का कुछ समय के लिए रहना, और रहने के बाद झिल्ली कहिए, खोल कहिए, अंडा कहिए, जयर कहिए, ये सब एक ही नाम है। जैसा जैसा जीव है उसके अनुसार भगवान ने व्यवस्था की है। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले, और धरती को फाड़ करके निकलने वाले। धरती को फाड़ करके यानी पेड़, जो पेड़ पौधे होते हैं ये धरती को फाड़ के निकलते हैं। इनका बीज अंदर रोपा जाता है, अंदर से फिर धरती फाड़ करके वो अंकुरित होकर के बाहर निकलता है। इस प्रकार से 4 प्रकार से जन्म की प्रक्रिया देखी गई है, कही गई है। और एक और भी प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रक्रिया जहां पर देखने में आती है उसको हम अजन्मा कहते हैं। किसको? आप स्तुति गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां क्या है? भय प्रगट। वहां पर भगवान का है प्रकट होना। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। एक बार मैं एक जगह पर सत्संग कर रहा था और वो संयोग की बात थी, वो उन्होंने उस दिन अपने ठाकुर जी जब लेकर आए होंगे तो उनका जन्मदिन मना रहे थे, और मैंने वहां पर कह दिया, मैंने कहा भाई जन्मदिन मना रहे हैं और किसका मना रहे हैं, देखो विचार करो। जिसका कभी जन्म नहीं होता उसका जन्मदिन हम मना रहे हैं, सारी दुनिया मनाती है। कहने जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा भाई देखो बात तो ठीक ही है, अब आप मानो या ना मानो, आप अपने ठाकुर जी को लेकर आए हैं, तो जिस दिन आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आए उस दिन आपकी दृष्टि में जन्मदिन होगा, ये बात ठीक है। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य भी है। मैं कहता हूं वो दिन ठाकुर जी के जन्मदिन का नहीं, आपके जन्मदिन का है। जिस दिन आकर के ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाए, आपको ठाकुर जी के स्वरूप का बोध हो जाए, वही वास्तव में आपका जन्मदिन है। नहीं तो रोज मरते ही रहे। मरने के अलावा हुआ क्या है? जन्मदिन तो वही है, जीना तो वहीं से प्रारंभ हुआ है, संजीवनी शक्ति तो उसी समय मिली है, अमरता तो तभी मिली है, अब तक तो मर ही रहे थे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठनी सैनम यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मोर। रोज तो यही हो रहा था ना, बार बार से जन्म होता था, बार बार से मृत्यु, बार बार से मां के गर्भ में जाना, उल्टे लटक जाना, मलमूत्र में पड़े रहना, भगवान से प्रार्थना करना कि बाहर निकालो प्रभु। कहले नहीं मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। क्यों? कहते बाहर जाते तो संसार की माया में ऐसा फंस जाता है। आज तो तू प्रभु प्रभु पुकार रहा है और फिर प्रभु को सबसे पहले भूल जाता। जैसे ही तेरा जन्म होता है तुझे वो प्रभु तो याद रहते नहीं है, बाकी सब कूड़ा कचरा याद रहता है। जिनसे क्षणिक नाता है वो तुझे याद रहता है, और जिससे नित्य का नाता है, शाश्वत नाता है, सदा सदा के लिए जो तेरा है, उस नाते को तो भूल जाता है और उससे अपनी दूरी बना लेता है। और उससे दूरी बनाने के कारण ही तू रोज रोता है, रोज मरता है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकल। इस भ्रम से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बाहर निकाल रहे हैं और कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित्। तो अपने में जन्म की कल्पना कर रहा है। इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ये आत्मा कभी जन्मती नहीं है। शरीर के जन्म को किसी भी प्रकार से जो शरीर का जन्म हुआ है उस जन्म को तू अपना जन्म मानना, यही तेरी भूल है। इस जन्म को अपना जन्म मानना।
अरे ये तो माया का खेल है। माया के खेल में रोज बनना और बिगड़ना है। स्वप्न में रोज न जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं तेरे अंदर। तो कितने ब्रह्मांडों का बनाने वाला है। रोज नए नए ब्रह्मांडों की तू रचना करता है, रोज नए नए जीवों की रचना करता है, ऐसे ऐसे जीवों की रचना करता है जिनको जागृत में कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। न जाने कितने प्रकार के जीवों की तूने रचना की है। रोज न जाने कितने ब्रह्मांडों को खा पी के भूल गया, क्या खा लिया क्या पी लिया। याद रहता है किसी को? 2 दिन पहले क्या खाया था, 4 दिन पहले क्या खाया था, 8 दिन पहले क्या खाया था। आधे तो ऐसे भी होंगे जिनसे पूछे सुबह क्या खाया था तो वो भी याद नहीं होगा। और हमारी तो याद रहता है नहीं वास्तव में। आपको सही बताएं, कोई अगर यदि हमें कहे तो हमारा याद नहीं रहता है वास्तव में। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला और वो अपने में जन्म की कल्पना कर रहा है। कैसा आश्चर्य है। जिसमें से रोज अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाला जो ब्रह्मा है वो तू है। उसका पालन करने वाला विष्णु वो भी तू है, और उसका संहार करने वाला शिव भी तू ही है। तीनों तेरे अंदर ही बैठे। योडी गॉड, ये जो गॉड शब्द बना है ये सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। जनरेट करने वाले ब्रह्मा है, ऑपरेट करने वाले विष्णु भगवान है, डिस्ट्रॉय करने वाले शंकर भगवान, और वो सब तेरे अंदर विराजमान है। जिसके अंदर भी ये तीनों गुण हैं, उत्पत्ति का धर्म है जिसके अंदर पालन का धर्म है, और जिसके अंदर संहार का धर्म है, लय करने का धर्म है, वो सब इस गुण से संयुक्त है। तो कहा कि शरीर है ये जो अनेक ब्रह्मांडों को बनाने वाला ये भी शरीर है। ये भी संरचना सूक्ष्म शरीर की है। लेकिन तेरा कभी न जन्म है, न तू जन्म देने वाला है, न जन्म लेने वाला। तेरे में जन्म की कल्पना नहीं है। तेरा जन्म नहीं होता, न तेरे से किसी का जन्म होता। और ये जो दिख रहा है तेरे में जन्म होना, पालन होना, संगार होना, ये सब तेरी कल्पना मात्र है। कल्पना का खेल है केवल। ये कल्पित संसार है। ब्रह्म में माया से कल्पित, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, आकाश में नीलता कल्पित है, रेगिस्तान में जल कल्पित है, सोने में आभूषण कल्पित है, लोहे में अस्त्र शस्त्र कल्पित है, सूत में वस्त्र कल्पित है। ये सब तेरी कल्पना मात्र है। और कल्पना में तूने अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मान लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय। तेरे में न जन्म है न मृत्यु है। ये सारे विकार शरीर के साथ जब तक तूने संबंध जोड़ रखा है तो 6 विकार तेरे अंदर दिखाई देते हैं। अब पहले इन 6 विकारों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला विकार क्या है कि जन्म का होना, ये जायते। फिर दूसरा अस्तिपना। अस्तिपना माने दिखाई देना, प्रकट हो जाना, सत्ता दिखाई देनी। जन्म के उपरांत तो बच्चे की सत्ता दिखाई देती है। तो दूसरा इस शरीर का धर्म है सत्तावान दिखाई देना। और फिर तीसरा कहा विपरिणमते, विपरिणाम को प्राप्त होना, अर्थात जो आज दिख रहा है उसका बदल जाना। जन्म होने के बाद जो दिखा स्वरूप उसका निरंतर बदलना। देख लो भाई, किसी के बाद पुरानी अपनी बचपन की फोटो पड़ी हुई है, पड़ी है ना, जवानी की पड़ी होंगी, देख लो। और अब की देख लो,
बहुत सुंदर शरीर रहा होगा, बड़ा आकर्षक रहा होगा, लेकिन एक बात बता दूं, मानता आज के शरीर को सबसे बढ़िया है, अब बड़ा सुंदर वर्तमान में वर्तता है ना, पहले ये तो गया गुजरा हो गया, ये तो बीत गया, ये तो मर गया, जवानी तो मर गई ना, बचपन तो मर गया ना, अब जो है उसकी बात करते हैं, बुढ़ापा। बोले भाई शरीर ऐसा लगा करता था, तो नित्य परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में रंग बदलेगी, क्षण क्षण में दुनिया रंग बदल जाती है, हर क्षण इसमें बदलाव दिखाई देता है। और ये बदलाव मैं सबसे बढ़िया उदाहरण जो मुझे लगता है, बाल बनाओ, सुबह ही बनाओ और शाम को देख लो एक बार हाथ सा फेर करके। सुबह जब हमने बनाए तो बिल्कुल चिकना, अब देख रहे तो सारे चुभ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाल आ रहे हैं, नित्य परिवर्तन, ये परिवर्तन है। इस शरीर में हर क्षण परिवर्तन है, आपकी चमड़ी हर क्षण बदल रही है, आपके दांत हर क्षण बदल रहे हैं, आपके कान हर क्षण बदल रहे हैं, आपकी आंखें हर क्षण बदल रही, आपका हृदय बदल रहा है, आपके गुर्दे बदल रहे हैं, आपके फेफड़े बदल रहे हैं, आपका लीवर बदल रहा है, आपके हाथ बदल रहे हैं, आपके पैर बदल रहे हैं, आपका सिर बदल रहा है। लेकिन उनमें कुछ आपको दिखाई दे जाते हैं और कुछ आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए विपरिणाम को प्राप्त होना, निरंतर बदलाव होना। और फिर कहा, कहते एक बदलाव के साथ साथ कहते वृद्धि को प्राप्त होता है। बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो कितना वजन होता है? 2, 2.5, 3 किलो का होता होगा। जब 5 साल का हो 10-12 किलो का हो जाता होगा। 10 साल का हुआ तो 25-30 किलो में पहुंच जाता होगा। 20 साल का युवा हुआ तो 50-60 किलो पहुंच जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? जो 2 किलो का प्रकट हुआ था वो 50 किलो का पहुंच गया 20 साल में। 20 साल में कितना बढ़ा? 25 गुना। ये भी साहूकार के ब्याज की तरह से बढ़ता है, चक्रवर्ती ब्याज। 20 साल में 25 गुना। और यही संसार का खेल है, यही भी परिमाण है। नित्य है, परिवर्तनशील है, बढ़ता है और एक समय तक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और फिर आकर के एक जगह पर ये रुक जाता है। लगता है कि अब रुक गया, अब तो स्थिर सा हो गया। कब मानता है? जिस समय कहते हैं जवानी का समय, युवावस्था। इस शरीर में जो युवावस्था है उसको कहा जाता है कि ये खिला हुआ फूल है। जो बचपन की अवस्था है वो कली रूप होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पुष्प के रूप में परिवर्तित होता है। युवावस्था खिला हुआ फूल, और फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था मुरझाहट की प्रतीति, और बुढ़ापा बिल्कुल बस सूख करके अब दिख तो रहा है सूखा हुआ रस रहित फूल। यही तो है, सारा तेल निचुड़ गया, सूखी खली बची हुई है, ये है। तो पहले पूरा बढ़ा और बढ़ने के बाद फिर घटा। इंद्रियां थक जाती हैं, बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आती है तो घटने लगता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो 6 फुटा आदमी जवानी में दिखाई देता है, जरा बुढ़ापे में अपनी हाइट माप करके देखना। जिस समय इंद्रियां शिथिल होने लगे ना, उस समय देखना हाइट भी घट जाती है। ये प्रमाणित
तथ्य है, हैं? जो से बूढ़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा देखना एक बार नाप करके, क्योंकि जवानी की याद होगी। तो 1-2 इंच घटी हुई नहीं, 1-2 इंच निश्चित रूप से घटी हुई नजर आई। क्यों? उसका कारण है कि इंद्रियां शिथिल हो गई, और इंद्रियां शिथिल होने से शरीर भी शिथिल हो गया, इसलिए हाइट भी घट जाती है। आपको बता दें तो घटना ये 5 वाला शरीर के अंदर 5 बातें होगी, और छठी विनिश्यति ही। तो 6 चीजें एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहला जन्म का होना, दूसरे वो सत्तावान दिखाई देना, तीसरे बदलता हुआ दिखाई देना, चौथे बढ़ता हुआ दिखाई देना, 5वें घटते हुए दिखाई देना, और छठा विनाश हो जाना, विनाश को प्राप्त। तो ये 6 शरीर की अवस्थाएं हैं। अब भगवान कहते हैं, कहने के तो इन 6 अवस्थाओं से परे है। कहने कैसे? कहने एक एक को सिद्ध करो। कहने मेरा स्वरूप क्या है? कहने तुमने कहा, पहला क्या कहा गया शरीर के बारे में कि शरीर जन्मने वाला है। तो भगवान ने देखो अब दूसरी लाइन में क्या कहा, अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और आधी लाइन में ऊपर क्या कहा, भूत्वा भविता वान भूयः। ये 6 जवाब है भगवान के, ये 6 जवाब है। इन 6 के उत्तर यहां पर दिया। सबसे पहले जन्म का उत्तर दिया, कहले शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा कैसा है? अजोहु, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, जैसे भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान में जन्म की कल्पना हमारे दृष्टिकोण से है। भाद्र कृष्ण अष्टमी, ये जन्म की कल्पना कहां से आई? हमारे दृष्टिकोण से। हमने जन्म की कल्पना कर ली। शरीर जिस दिन दिखने लगा उस दिन हमने मान लिया कि जन्म हो गया, जबकि उसकी आदत तो न जाने कब से चली आ रही। लेकिन कहते हैं तुझ आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आज तक जितने भी शरीर में बैठकर तूने यात्रा की है जीव, उन सभी शरीरों में आत्मा सदा ही तेरे साथ रहा। आत्मा कभी तुझसे भिन्न नहीं रहा, तुझसे विलग नहीं रहा, इसलिए आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा तो सदा से है, सनातन है, सत्य है। आत्मा की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है। आत्मा अजन्मा है। शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन आत्मा बनता और बिगड़ता नहीं है, इसलिए उसका जन्म नहीं। दूसरी बात कही कि भाई उत्पन्न होने के बाद शरीर दिखाई देता है, सत्तावान दिखाई देता है, लेकिन भगवान ने इसका उत्तर दिया आत्मा के बारे में। भूत्वा भविता वान भूयः। आत्मा कहने लगे उत्पन्न होकर के फिर से होने वाला। जैसे शरीर है ना, एक बार उत्पन्न हो गया, मर गया, फिर से उत्पन्न हो गया। ये धर्म इसका निरंतर चलता रहता है। लेकिन आत्मा, अगर हम भूतकाल की बात करें या भविष्यत काल की बात करें, क्या भूत और भविष्य दोनों आत्मा में कल्पित हैं। काल आत्मा में आते हैं और जाते हैं। आत्मा कालातीत है। आत्मा में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्यत है। आत्मा भूत से भी पहले और भविष्य के भी बाद है। भूत भविष्य वर्तमान में तो आत्मा है ही, लेकिन भूत से पहले भी आत्मा है और भविष्य के बाद भी
आत्मा ही है। इसलिए भूत्वा भवितव्या न भूरि। ये नहीं कि एक बार पैदा होके दोबारा फिर से मर करके फिर से पैदा हो जाता, ये धर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा इन धर्मों से विलग है। और भाई देखो, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये भगवान कृष्ण की बात है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं भी इसे पढ़ के ही आपको बता देता हूँ। महान पुरुषों से यही सुना है वही आपको सुना देता हूँ। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रहण करने की हैं, समझने की हैं, इसीलिए भगवान समझा रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी भगवान को समझाने की। और अर्जुन को बिल्कुल मरने मारने का समय था उस समय, जब समझा रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे आदमी को सामने मौत दिखाई दे, जिस समय अग्नि बाण अपने और आते दिखाई देने लगे, ब्रह्मास्त्र दिखाई देने लगे आता हुआ, हाँ? सुरक्षा तो उस समय करनी है ना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब सुरक्षा करनी है। उत्तरा कहने लगी प्रभु बचाओ, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते। प्रभु बचाओ मुझे, और इसलिए बचाओ क्योंकि जिस वंश के ऊपर आपकी कृपा है, जिस वंश का आपने संरक्षण किया, वो वंश अब विनाश को प्राप्त हो जा रहा, इसलिए आप बचाइए। हे प्रभु आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मास्त्र आ रहा है अपनी बिल्कुल सामने, आग का गोला। सोचो कहीं पर अग्निकांड हो, अब कई घटनाएं हो गई, दिल्ली में देखा, एक होटल में देखा, लखनऊ हुआ, अग्नि प्रकट हो गई चारों तरफ। उस समय आदमी क्या करेगा? चारों तरफ जब अग्नि जलने लगे क्या करे आदमी? अपने रुपए पैसे की ओर देखे, मान मर्यादा की ओर देखे, लोगों की ओर देखे, हैं? शोर मचाता है बचाओ बचाओ बचाओ, और अपने आप से सोचता है कैसे बचूं। अगर 40वीं मंजिल पर आग लगी हुई है तो ये स्थिति होती है, खिड़की दिखाई दे जाए, 40वीं मंजिल से ऊपर से छलांग लगा जाएगा। यही तो है ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर यदि यहाँ रहा तो निश्चित मर जाएगा। हो सकता है 40वीं मंजिल से जब तो कूदे तो रास्ते में कहीं अटक जाए। हाँ? वो कहते हैं ना, आसमान से टपका खजूर में अटका, कहावत है। क्या पता नीचे कोई जाल लेकर के खड़ा हुआ हो, या नीचे भीड़ जुड़ी हुई है, जब आग लग रही है तो भीग तो हो ही जाती है, कोई गुप ले तो नीचे बचने की कोई संभावना है, इसलिए बचने के लिए भरकस प्रयास कर। एक डूबता हुआ व्यक्ति हो, वरुणास्त्र प्रकट हो गया हो, बादल फट गया हो, तो वरुणास्त्र का ही तो प्रकट होना है, मेघास्त्र का प्रकट होना है। उस स्थिति में वो क्या करेगा? हाथ पैर मारेगा, जो भी कुछ हो सकता है पूरा प्रयास करेगा। उत्तरा ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, और हमें भी करना है। कि हमें कौन सी महाभारत लड़ रही है? भाई रोज महाभारत ही लड़ रहे हो। जितनी बड़ी महाभारत अर्जुन ने लड़ी, तुम भी उससे कम नहीं लड़ रहे। अपने अपने जीवन का अवलोकन करके देखो। जब अपनी महाभारत की तुलना अर्जुन की महाभारत से करोगे तो तुम्हें अर्जुन की महाभारत छोटी लगने लगेगी। क्यों?
क्योंकि जब अपनी महाभारत को देखोगे और अर्जुन की महाभारत को देखोगे तो देखोगे अर्जुन की महाभारत में अर्जुन के पास में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं उसके रक्षक बन करके, लेकिन अपनी महाभारत में जब आप देखोगे तो आपके पास में कोई मुश्किल से खड़ा मिलेगा जो आपको बचाएगी, सब मारने के लिए खड़े हुए हैं। ये अंतर है दोनों महाभारत में। जो आपके जीवन की महाभारत है उसमें सब ओर से बाण छोड़े जा रहे हैं, आपको अपनी रक्षा करनी है और अपनी रक्षा करने का एक ही साधन है, तू अपने को मरने वाला मान ही नहीं। जिस दिन तू अपने आप को अमरना महसूस कर लेगा, अमरना अनुभूत कर लेगा, उस समय तेरा मरने का भय जाता रहेगा। फिर कौन किसको मार सकता है? कोई किसी को मारने वाला नहीं है। ये जानना पड़ेगा तुझे। वो ये ऐसा नहीं है जो कालों में प्रकट होता हो। अरे काल इसमें प्रकट होते हैं, काल तुझ आत्मा में बनते हैं। इस आत्मा में, इस परमात्मा में काल आते रहते और जाते रहते हैं। न जाने कितने काल अपनी बलि चढ़ा करके यहां से चले गए। काल की भी तो बलि चढ़ती है, काल का भी काल है ये। इसलिए अपनी वास्तविक सत्ता को दे। तेरी वास्तविक सत्ता कालातीत है। और तीसरा धर्म क्या कहा? बदलना। तीसरा जो धर्म है शरीर का, वो बदलने का। बार बार बदल जाता है, क्षण क्षण में बदलता है। लेकिन ये आत्मा कभी नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता, सदा एक रस रहता। आत्मा का धर्म कैसा है? एक रस। आत्मा हर शरीर में एक रस है। आत्मा माने परमात्मा। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा और परमात्मा दो भिन्न चीज नहीं है। जो भिन्नता होती है वो जीव की होती है, उसको जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जब आत्मा की बात होती है तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो क्या कहा? आत्मा कैसा है? शाश्वत है। आत्मा कभी भी बदलता नहीं है। आत्मा सदा एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। एक रस किसे कहते हैं? एक रसता हम किसे कहते हैं? तो इस एक रसता को समझना है, आत्मा के स्वभाव को समझना है। एक रास्ता कैसी होती है, मैं कुछ उदाहरण आपको दे करके बताता हूं। एक रास्ता जैसे आप घर में दाल बनाए, रोज बनती है घरों, खूब बढ़िया तरह से दाल को बनाई, उसमें जो भी मटेरियल आपने डाला और वो फिर आपने 10 कटोरियों में डाल दिया। अब 10 कटोरियों में से पहली कटोरी में से आपने 1 चम्मच ली और चख करके देखा, नमक कैसा लगा? दूसरी में से चख के देखा, नमक कैसा लगा? तीसरी में से चखा तो नमक कैसा लगा? अब 10 की 10 कटोरियों में से चखते जाइए, नमक सब में एक जैसा लगेगा कि अलग अलग लगेगा? एक ही लगेगा। कटोरियां भले ही भिन्न हो गई हों, लेकिन नमक तो सब में एक जैसा है, किसी में भिन्न नहीं है। हाँ, अगर 2 बार बनाओ तो दोनों में भिन्नता नजर आ सकती है, लेकिन जब एक बार बना, कोई भी वस्तु आप, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है हमारा, तो घरों में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए खीर बनाते हैं। आप बड़े मनोयोग से बनाते हैं खीर, है? बनानी चाहिए भाई, बता दो अगर कोई ना बनाता हो, क्योंकि प्रकृति की बात है। आदमी खीर भी बनाएगा और फिर भी राड़ काट देगा। कहना पंडित जी को जिमाना है, गाय को खिलाना है। कई लोग हैं इस प्रकृति के, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, सत्संग को ज्ञान होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बस दूध में चावल उबाल देंगे, बन गई खीर,
और जब अपने को खानी हो तो खूब दूध को कढ़ाएंगे, उसमें खूब मेवा डालेंगे, रबड़ी निकालेंगे, चावल थोड़े से डालेंगे। अरे बस मजा आ गया, तो क्या खीर बनी। तो भाई तेरे पितर भी ऐसी ही खीर चाहते हैं, ऐसा ही वो भोजन चाहते हैं। श्राद्ध में माना गया है कि जो पितर आपके, जिनका भी जिस दिन श्राद्ध है, उस दिन जो वो जीवन में खाया करते थे या पहना करते थे, जो उनको पसंद था, उस दिन आपको वैसा ही भोजन बनाना चाहिए, वैसे ही वस्त्र का दान देना चाहिए। अगर वस्त्र आप दे रहे हैं, अपने पितरों के लिए वस्त्र साल में 1-2 बार जरूर देने चाहिए। अब कहेंगे आज ये आप ये वैज्ञानिक युग है, इसमें कैसी बात है। बहुत से लोग इस विषय में प्रश्न करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए पितर एक योनि है, जैसे देव एक योनि है, मनुष्य एक योनि है, पशु एक योनि है, ऐसे ही पितर भी एक योनि है। और पितृ योनि की विशेषता ये है कि भगवान ने ये ऐसी योनि बनाई है कि जिस शरीर को छोड़ करके वो आया है, जिन संबंधियों को छोड़ करके आया है, तो पितृलोक में जाने के बाद भी वो उनसे जुड़ाव करता है, लगाव करता है, प्रेम करता है, उनके लिए कार्य करता है। वहाँ अंतरिक्ष लोक में, जिसको पितृलोक कहते हैं, उसमें बैठकर भी वो ये कार्य करता रहता है। इसलिए एक व्यवस्था भगवान ने कर रखी है कि वो यहाँ पर विशेष रूप से अमावस्या के दिन, श्राद्ध के दिन, या जिस दिन पुण्यतिथि होती है, या कोई सुख दुख का अवसर होता है विशेष, या कोई पर्व का विशेष अवसर होता है, विवाह शादी का अवसर होता है, तो उस दिन वो पितर अंतरिक्ष से, अपने लोक से यहाँ अपने परिवार में आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि जब वो आए तो हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी संतान है, उन्हीं का दिया हुआ पुष्पित, पल्लवित, फलित हो रहा है, तो उनको हमें कुछ अर्पण करना चाहिए, उनको तृप्त करना चाहिए। और भगवान ने व्यवस्था एक ये बनाई कि वो सूक्ष्म शरीर से आते हैं। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, जैसे इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे मन है, मन किसी को दिखाई देता है क्या? है तो कोई ऐसा कह सकता है कि मेरा मन नहीं है? मन सबके पास है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे पितर सूक्ष्म रूप में आते हैं, और वो सूक्ष्म रूप में आने की जो व्यवस्था की है, उसमें कहा कि 3 स्थान विशेष रूप से, वैसे पितरों के लिए तो 2 स्थान विशेष रूप से कहे गए। कहता है एक तो वो पंडित जी के शरीर में आता है, जिस पितर को आपने बुलाया है उस दिन, वो पितर पंडित जी के शरीर में आकर विराजमान होता है सूक्ष्म, उसके शरीर में बैठ करके वो श्लोक को लगाता। या वो गाय के शरीर में जाता है, गाय और पितर, वो गाय और ब्रह्म, इन दोनों के शरीरों में आकर के वो विराजमान होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था है और गाय को भोजन। दूसरे मैं कहता हूँ, जो नास्तिक लोग हैं, अरे क्या आपका इतना दायित्व नहीं बनता कि जो भगवान ने ये व्यवस्था की है कि वह उनकी पुण्यतिथि है, उनका जन्मदिन है, उनका श्राद्ध का दिन, उसी बहाने उनको याद कर लो। और उनको याद करते हुए जो उनकी संपत्ति तुम लिए बैठे हो, उनके मकान लिए बैठे, उनके आभूषण लिए बैठे, उनका व्यापार लिए बैठे, सारा कुछ वो तुम्हें दे करके चले गए, क्या तुम्हारा इतना सा भी दायित्व नहीं बनता कि एक बार साल में 2 बार 3 बार 4 बार उनके लिए कुछ किसी को उन्हीं के निमित्त से खिला दो? ये तो एक शुभ कर्म वैसे भी है। ब्राह्मण को खिलाना और गाय को खिलाना, इसमें कहाँ दोष है? किसी पक्षी को, जो है कौवे को कहते हैं, ये कौवे को खिला दिया, तो इसमें कौन सा दोष है? कौवे को भोजन कराने में दोष है क्या? कुत्ते को भोजन कराने में दोष है क्या? हमारे यहाँ तो सब जीवों में भगवान का वास माना गया, तो सबको खिलाना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए भली प्रकार से, खूब बढ़िया तरह से अपने ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। क्या आप सबके लिए अब भाई समय हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए यहीं पर अब मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। और ये सच्चिदानंद भगवान की, इस विषय को बाकी कल आगे लेके चलेंगे। और डॉक्टर